नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की। देखिए, यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक बदलाव की एक बहुत ही गहरी रात है। एक ऐसा मौका जो हमें अपने अंदर के अंधेरे और अज्ञान पर जीत पाने की शक्ति देता है। जरा सोचकर देखिए कि क्या हो अगर एक ही रात में हमारी आध्यात्मिक क्षमता को खोलने की कोई चाबी मिल जाए। बस यही सवाल हमें अपनी भीतर की यात्रा पर ले जाता है। तो महाशिवरात्रि को सिर्फ एक त्योहार की तरह नहीं देखना चाहिए, इसे एक मौके की तरह देखिए। एक ऐसा मौका जो साल में एक बार आता है, अपने अंदर के अंधेरे को, अपनी अज्ञानता को दूर करने का और चेतना के प्रकाश की तरफ बढ़ने का। तो महाशिवरात्रि का असल मतलब क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये है शिव की महान रात्रि। योगिक परंपरा में इसे साल की सबसे ज्यादा शक्तिशाली रात माना जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इस रात जो कॉस्मिक एनर्जी है वो अपने पीक पर होती है, जो किसी भी साधक की आध्यात्मिक उन्नति को कई गुना बढ़ा सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस रात में ऐसा खास क्या है और हम इस खास एनर्जी का फायदा कैसे उठा सकते हैं। चलिए इसके पीछे की साइंस और इसके रहस्य दोनों को समझते हैं। देखिए, योग विज्ञान कहता है कि महाशिवरात्रि की रात हमारे प्लैनेट का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसकी पोजीशन कुछ ऐसी होती है कि इंसानी शरीर में एनर्जी का एक नेचुरल मतलब एक कुदरती बहाव ऊपर की ओर होता है। ये सिर्फ मानने की बात नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। जैसा कि ईशा फाउंडेशन कहता है, ये एक ऐसा दिन है जब प्रकृति खुद हमें हमारे आध्यात्मिक शिखर की ओर धकेल रही होती है। मतलब सोचिए, पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद कर रहा है आगे बढ़ने में। अब इस एनर्जी का पूरा फायदा उठाने के लिए सही समय जानना बहुत जरूरी है। देखिए, 2026 में चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी की शाम से शुरू हो जाएगी, लेकिन जो सबसे जरूरी समय है वो है निशिता काल, यानी ठीक आधी रात का वक्त। ऐसी मान्यता है कि इसी समय भगवान शिव पहली बार निराकार से साकार रूप में यानी लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, और इसीलिए यही वजह है कि ये समय ध्यान और पूजा के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है। अच्छा, ये जो कॉस्मिक एनर्जी है ये सिर्फ एक फिजिकल घटना नहीं है। इसकी गूंज हमें उन पुरानी कहानियों में भी मिलती है जो हमें रास्ता दिखाती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, इनके बहुत गहरे मतलब हैं। इस रात से जुड़ी दो खास कथाएं हैं। एक तरफ तो है शिव और पार्वती का दिव्य विवाह, जो चेतना और ऊर्जा मतलब कॉन्शियसनेस और एनर्जी के बैलेंस का प्रतीक है। और दूसरी तरफ है शिव के महान बलिदान की कहानी, जिसने पूरी सृष्टि को बचाया था। चलिए नीलकंठ की कथा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब समुद्र मंथन से अमृत से पहले हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि पर खतरा मंडराने लगा। तब सबको बचाने के लिए भगवान शिव ने उस जहर को पी लिया, लेकिन उसे अपने गले में ही रोक लिया। इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे नेगेटिविटी को बदला जा सकता है। और दूसरी कहानी शिव पार्वती के विवाह की हमें अंदरूनी संतुलन का पाठ सिखाती है। शिव चेतना है और पार्वती ऊर्जा यानी शक्ति। जब हमारे अंदर ये दोनों एनर्जी बैलेंस होती हैं, तभी हमें असली शांति और पूर्णता मिलती है। चलिए अब इस रात के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, शिव का तांडव। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये तो पूरे जीवन के चक्र का मतलब लाइफ साइकिल का प्रतीक है। तो तांडव क्या है? ये वो दिव्य और शक्तिशाली नृत्य है जो भगवान शिव ने इसी रात को किया था। और ये नृत्य जीवन के 3 सबसे जरूरी पहलुओं को दिखाता है: क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन, यानी सृजन, संरक्षण और संहार। इस नृत्य का सबसे पहला पहलू है सृजन मतलब क्रिएशन। ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है, ब्रह्मांड के जन्म का, हर नई संभावना का। फिर आता है संरक्षण या प्रिजर्वेशन। ये जीवन को बनाए रखने की शक्ति है, वो संतुलन जो हर चीज को अपनी जगह पर टिकाए रखता है। और आखिर में आता है संहार या डिस्ट्रक्शन। अब इसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। ये अंत नहीं है, ये सिर्फ पुरानी चीजों का, हमारे अहंकार का, पुराने पैटर्न्स का खत्म होना है ताकि कुछ नया जन्म ले सके। ये बदलाव की प्रक्रिया है। तो इन सब बातों का, इन कहानियों का हमारे लिए क्या मतलब है? हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? चलिए कुछ आसान तरीकों पर नजर डालते हैं। इस रात का पूरा फायदा उठाने के लिए 3 बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके हैं। पहला है जागरण, मतलब रात भर जागना।
अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर, ताकि जो कॉस्मिक एनर्जी है उसे सही रास्ता मिल सके। दूसरा है व्रत, जो हमारे शरीर और मन दोनों को साफ करता है, हमें साधना के लिए तैयार करता है। और तीसरा और सबसे जरूरी है ध्यान, जो हमें अपने अंदर की उस गहरी शांति से जोड़ता है। तो असल में महाशिवरात्रि सिर्फ रात भर जागने का नाम नहीं है, ये अंदर से जागृत होने का नाम है। ये एक मौका है अपने भीतर की उस गहरी, खामोश शून्यता को महसूस करने का, जो असल में हर चीज का सोर्स है, जहां से पूरी सृष्टि बनी है। आप शिव की इस महान रात्रि को कैसे मनाते हैं? अपने अनुभव और विचार हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। हर हर महादेव।